एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम, उर्वारुकमिव बंदनादितम मोक्ष्य मामुतः। जैसे कोई कन्या अपने परिवार को त्याग के, उसके मोह को छोड़ के पति के पीछे पीछे उसके घर चली जाती है। अपने जन्म देने वाले पिता माता भाई बहन, उस परिवार के प्रेम को त्याग देती है। अपने पति के प्रेम को हासिल करने के लिए, उसके हृदय को जीतने के लिए तरह तरह के कष्ट दुख सहन करती है। अपने पिता से कोई शिकायत नहीं करती। ऐसे ही हे इस आत्मा के स्वामी पति आदि पुरुष, तो एक पति की तरह इस मेरी आत्मा को सुहागवती बना, सौभाग्यवती बना। मेरे हृदय में तेरा प्रेम और तेरे हृदय में मेरे प्रति करुणा प्रेम हमेशा बना रहे। जिस तरह फूल शाख से झड़ झड़ के गिर पड़े, ऐसे ही मेरी आत्मा तेरे चरणों पे जा गिरे। तुझे हरफ हरफ पढ़ा मैंने मंत्र ऋचाओं में।
एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। तुझे हरफ हरफ पढ़ा मैंने मंत्र ऋचाओं में, तुझे हरफ हरफ पढ़ा मैंने मंत्र ऋचाओं में, पंछी बन के उड़ा तेरे संग हवाओं 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 में। तुझे हरफ हरफ पढ़ा मैंने मंत्र ऋचाओं में, तुझे हरफ हरफ पढ़ा मैंने मंत्र ऋचाओं में, पंछी बन के उड़ा तेरे संग हवाओं 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 में। तुझे हरफ हरफ पढ़ा धर्म ग्रंथ के एक एक हरफ में, एक एक अक्षर में, एक एक वाक्य में, हे आदि पुरुष मैं तेरे ही प्रकाश से ओत प्रोत होता रहा। धर्म ग्रंथों को पढ़ने के तरीके भी लोगों के अलग अलग हैं। बहुत से लोग गीता के श्लोक पढ़ते हैं, कोई सा अध्याय पढ़ा और उसके साथ उसका महात्म्य भी पहले आया करता था। इस अध्याय को पढ़ने का, 12वें अध्याय को पढ़ने का क्या क्या पुण्य आपको प्राप्त होगा। उसके साथ कथाएं भी आती थीं। एक बैल मर रहा था और उसने कहा, किसी ने, इस 12वें अध्याय का पुण्य मैं इस बैल को देता हूं, और उस बैल के प्राण छूट गए। या उसको बहुत अधिक धन धान्य की प्राप्ति हो गई। तो पढ़ने वाले और पाठ करने वाले, उनके विचार, उनकी धारणा वैसी ही बन जाती है कि
इतना पाठ करने पर हमें ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा। और उस फल के लिए हमारी आत्मा जो ऊपर जा रही थी वो नीचे की तरफ को मुड़ जाती है। उन शब्दों को, उन हर्फों को, उन पंक्तियों को, उन श्लोकों को हम ऐसा साधन मान लेते हैं, चलो हमारे कष्ट इससे दूर हो जाएंगे, चलो जो हमारी कामनाएं हैं वे इस अध्याय का पाठ करने से पूरी हो जाएंगे। कामनाएं, और हमारी कामनाएं कैसी हैं? जैसे पृथ्वी से घास उग रही हो, छोटी छोटी घास। अभी ये घास यहां हरी है, पानी मिल गया तो हरी हो गई, आगे जाके देखा तो वो सूख गई है, और आगे जाके देखा तो वहां धूल उड़ रही है। कामनाएं किसी की कभी पूरी नहीं होती। 100 कामनाएं पूरी हो गई हैं, 200 फिर पीछे से चली आ रही हैं। समुद्र की पटारें, लहरें एक के पीछे एक जैसे चली आती हैं। ऐसे ही हमारा जीवन अनंत कामनाओं से, इच्छाओं से भरा रहता है। इनका कहीं अंत ही नहीं होता। हाँ, जब उस परम ब्रह्म का प्रेम हमारे भीतर किसी जन्म में उत्पन्न हो जाए, प्रेम ऐसा शब्द है जिसको रात दिन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, किंतु वो ही प्रेम जब हमें जगत की तरफ ले जाता है तो आसक्ति बन जाता है, और उस आसक्ति से दुख, कलेश, वेदना, अशांति और अतृप्त इच्छाएं जन्म लेती हैं। और ये प्रेम जब गुरु के चरणों में लगता है तो हमारे लिए गुरु की आत्मा की तरफ से ज्ञान का उजाला उत्पन्न होता है। हमारी बुद्धि का अंधकार धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। हमारा मन स्थिर और शांत होने लगता है। साधना का महत्व हमें समझ में आने लग जाता है, और अपने सामान्य जीवन में भी हम अपने व्यवहार को संयम करने लग जाते हैं। बात बात पे आग बबूला नहीं होते, क्रोधित नहीं होते। और जब ये प्रेम उस परम पुरुष परमात्मा के लिए हमारे भीतर एक ज्योति कण की तरह उत्पन्न होता है, उस समय हमारी आत्मा में फरिश्तों जैसी, पक्षियों जैसी पंख लग जाते हैं, और ये जीवात्मा अनंत अंतरिक्ष में किसी पक्षी और फरिश्ते की तरह उड़ने लगती है, उस परमेश्वर की तरफ को।
किंतु ऐसा प्रेम बहुत जन्मों के बाद किसी किसी आत्मा में उत्पन्न होता है। अधिकांश हमारा प्रेम जगत में आसक्ति बनकर हमारे लिए दुखों की उत्पत्ति करता रहता है, कष्टों की उत्पत्ति करता रहता है। हम अपने आप को ज्ञानी ध्यानी समझने का भ्रम करने लगते हैं, किंतु हमारे जीवन वृक्ष पर कड़वे से कड़वे फल, विषैले फल आते रहते हैं, जिनको ग्रहण करते हुए हमारी आत्मा अशांत, व्याकुल, व्यथित बनी रहती है। हाथ में माला जपते रहते हैं, हाथ में माला रहती है, और मन कितनी ही परछाइयों के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है। और भागने वाला कभी यहां गिरा, कभी वहां टकराया, कभी यहां लहूलुहान हुआ। इस तरह से हमारा सारा जीवन बीत जाता है। और एक माला फेरने वाले शिव भी हैं, शिव शांताकारम, शांति, मुख पर शांति का प्रकाश है, और माला जप रहे हैं। उनके हृदय में किस प्रकार की कामनाएं होंगी? सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सारा संसार कष्टों से रहित हो जाए, विष के ताप से रहित हो जाए। पाप कर्मों की अग्नि जो इन आत्माओं के पीछे इनको फूंकने के लिए लपक रही है, उस विष अग्नि से, कर्मों की अग्नि से ये बच जाएं। उनकी कामना इस तरह की। और हम मनुष्यों के भीतर राग और द्वेष, किसी से प्रेम है और किसी से बैर है। जिससे बैर है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से कहते हैं, हे प्रभु, इस आदमी के मुंह को तो कब फूंकेगा, कब इसे दग्ध करेगा, कब इसका विनाश करेगा। एक तरफ तो हमारी ये पूजा चलती है, हे परमात्मा, इस शत्रु से, इसके पंजों से कब हमें छुड़ाएगा, कब इसे खंड खंड करके तो बिखराएगा। व्याकुलता, एक तो द्वेष भरी व्याकुलता, द्वेष, आग इस हिस्से में उठ रही है, लपटें ऊंची ऊंची, अशांति। और दूसरी तरफ, हे प्रभु, ये मेरा अति प्रिय है, ये कब इसके प्रेम का प्याला मुझको प्राप्त होगा। हे प्रभु, ये बड़े कष्ट में है, ये मुझको बड़ा प्रिय है। हे प्रभु, कौन सा वो दिन होगा जो तू इसके कष्ट निवारण करेगा। एक तो सच्चा तेरा नाम